चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने बताया, देश में न्याय व्यवस्था कैसी हो। आंध्र प्रदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुके जस्टिस एनवी रमन्ना जब भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने, तभी से न्यायिक गलियारे में कयास लगाए जा रहे थे कि उनका कार्यकाल पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीशों से अलग होगा। उन्होंने ऐसे दौर में भारत के मुख्य न्यायाधीश की कमान संभाली जब सर्वोच्च अदालत के फैसलों और न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर बहस का दौर चल रहा था। इसी दौर में वह पल भी देखने को मिला था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने एक तरह से बागी तेवर अपनाते हुए परंपरा से हटकर स्वतंत्र रूप से संवाददाता सम्मेलन भी किया था। सुप्रीम कोर्ट की साख को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। ऐसे दौर में जस्टिस रमन्ना ने मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालते ही बदलाव की पहली उम्मीद तब जगाई जब उन्होंने केरल के त्रिशूर जिले की एक 10 वर्षीय छात्रा लिडविना जोसेफ द्वारा उनको लिखे गए पत्र का जवाब खुद दिया। साथ ही उन्होंने उस 5वीं कक्षा की छात्रा को संविधान की एक प्रति तोहफे के रूप में भी भेजी जिस पर उन्होंने खुद हस्ताक्षर किए थे। ये महज एक संयोग भर नहीं था। जस्टिस रमन्ना को जानने वाले लोगों का कहना है, इस पहल के पीछे मुख्य न्यायाधीश का एक संदेश भी था, भारत का संविधान। बुधवार को जाने माने कानूनविद ये न्यायमूर्ति पी.डी. देसाई स्मृति ट्रस्ट द्वारा आयोजित कानून का शासन विषय पर बोलते हुए उन्होंने कई बातें ऐसी कही जिसने समाज और खास पर ही सरकार से सहमति और असहमति या विरोध की आवाजें दबाने की चल रही बहस के बीच समझाने की कोशिश की कि देश की न्याय व्यवस्था की भूमिका कैसी होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर लंबे अरसे से छाई धुंध को भी काफी हद तक साफ करने का प्रयास भी किया। हालांकि उन्होंने जो कहा वो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उनका बयान काफी प्रासंगिक माना जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने इसे कुछ बिंदुओं के जरिए समझते हैं। जस्टिस रमन्ना ने व्याख्यान में न्यायाधीशों को सलाह देते हुए आगाह किया कि भावनात्मक आवेश से प्रभावित होने से बचना चाहिए। उनका मानना था कि इस तरह का भावनात्मक आवेश दरअसल सोशल मीडिया के जरिए ही ज्यादा बढ़ रहा है। मीडिया ट्रायल का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीशों को सचेत ही रहने की जरूरत है। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि बढ़ा हुआ शोर ये सुनिश्चित ही करता हो कि यही सही है और बहुसंख्यक किस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने माना कि इंटरनेट पर हर दिन आते नए टूल्स में इतनी क्षमता है कि किसी भी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। उन्होंने एक तरह से नसीहत दी है कि न्यायाधीशों को मीडिया ट्रायली से सचेत रहना चाहिए और उनसे प्रभावित होकर फैसले नहीं करने चाहिए। उनके संबोधन में जिस बात को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है वह ये है कि कुछ वर्षों के अंतराल में एक बार लोगों को शासक को बदलने का अधिकार जो मिला है उसे तानाशाही के खिलाफ किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। जाहिर है उनका ये कहना कई तरह के संकेत जरूर देता है और लोग इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने अपने व्याख्यान में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि जो रोजमर्रा के राजनीतिक संवाद होते हैं या जो चुनावी प्रक्रिया होती है और जिनके दौरान विरोध और आलोचना भी होती है वो मूलतः लोकतांत्रिक ढांचे का ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रकट किए गए विचारों या आलोचनाओं को शासन द्वारा अपराध की श्रेणी में रखकर देखा जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही मान लेना कि आखिरकार जनता ही संप्रभु है, ये काफी नहीं है। वो कहते हैं कि इस बात को मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के विचार में भी परिलक्षित होना चाहिए। उनके अनुसार तार्किक और सही सार्वजनिक संवाद को भी मानवीय गरिमा के एक महत्वपूर्ण पहलू की तरह ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये ही ठीक से काम करने वाले लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। उनके इस व्याख्यान का विषय था कानून का शासन, जिसकी तुलना मुख्य न्यायाधीश ने दोधारी तलवार से की है। उनके अनुसार इसका इस्तेमाल दोनों तरह से हो सकता है, न्याय के निष्पादन के लिए भी और उत्पीड़न के लिए भी। जस्टिस एनवी रमन्ना के अनुसार कानून के शासन के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा,
अगर ऐसा हुआ तो एक कानून का शासन ही महज एक दिखावा ही बनकर रह जाएगा। उन्होंने कानून का शासन विषय पर बोलते हुए वकीलों के लिए भी कई सुझाव दिए, लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त की कि पहले से बनाई हुई धारणा ही नाइंसाफी को बढ़ावा देती है। उन्होंने इसमें अल्पसंख्यकों का जिक्र किया। वो मानते हैं कि इंसाफ करते हुए ऐसे समूहों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्याय के हलकों में मुख्य न्यायाधीश द्वारा के व्याख्यान पर खूब चर्चा हो रही है। सिर्फ न्यायिक हलकों में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी संविधान विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच रमन्ना की बातों ने चर्चाओं का नया दौर छेड़ दिया है।